नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये क्या दर्दनाक हार हुई, ये कैसी हार हुई, इसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस समय हम यहाँ पर स्टूडियो में थे जब ये पूरा चल रहा था। ये दरअसल हमारी हार नहीं है, हमें हराया नहीं गया है, रौंद दिया गया है, कुचल दिया गया है, 10 विकेटों से हारे हैं। मतलब बड़ी शर्मनाक हार हुई है, सम्मानजनक भी नहीं है कि मतलब आदमी ये बोले कि एक आधा रन से हार गए या बड़ी अच्छी मेहनत की, कुछ नहीं। पर जो जीता वही सिकंदर। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। लेकिन आपको यह बता दें कि लगातार इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो हैं उसमें भारत की परफॉर्मेंस, इतना पैसा क्रिकेट में होने के बावजूद, इतने खिलाड़ी होने के बावजूद, इतना फॉर्म होने के बावजूद सूखा पड़ा हुआ है। क्यों कह रहे हैं हम ये बात, आइए आपको वो बताते हैं। 9 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी खिताब का एक सूखा है भारत में। सबसे पहली बात आपको याद होगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया 2021 में सेमीफाइनल में हार गई। 2016 में भी सेमीफाइनल में हार हो गई। 2014 में हम फाइनल में हार गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनल और सेमीफाइनल में जाते हैं और वहां हार जाते हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की अगर बात कर लें तो 2015 में सेमीफाइनल में हार गए, 2019 में सेमीफाइनल में हार गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अगर बात कर लें, 2019 से 2021 में फाइनल में न्यूजीलैंड से 8 विकेट से हम हार गए, उन्होंने हरा दिया हमको। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लीजिए तो 2017 में हम फाइनल में हार गए। तो ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 9 साल से हम टीम इंडिया, बतौर टीम इंडिया जो मुकाबला करते हैं उसमें हम हारते ही चले जा रहे हैं। और कहां, मतलब आप सोचिए, बिल्कुल फाइनल में जा करके हार रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आइए आज के मैच की बात करते हैं। भारत की शर्मनाक हार के 5 बड़े कारण क्या थे। नंबर 1, ओपनर अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। रोहित शर्मा कप्तानी भी करते हैं और ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन वो अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। सेमीफाइनल में भी केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी नहीं चल पाई। केएल राहुल 5, रोहित शर्मा 27 रन बना कर आउट हो गए। बड़े मैच में सूर्य यादव जो हैं, सूर्य कुमार यादव, वो नहीं चल पाए। T20 वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर साबित हुए थे। सूर्य कुमार यादव सेमीफाइनल का दबाव ही नहीं झेल पाए, 14 रन बनाकर आउट हुए। थोड़ा सा उन्होंने फॉर्म पकड़ने की कोशिश की, स्पीड, लेकिन जैसे ही स्पीड पकड़ी आउट हो गए। ये तो हो गए बैट्समैन। गेंदबाज अपना कमाल नहीं दिखा पाए। इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में 13 रन पिटवा दिए। अक्षर और अश्विन की जोड़ी भी कुछ सफलता नहीं दिला पाई। दूसरी तरफ बटलर और हेल्स की तूफानी बल्लेबाजी में बटलर ने 80 और हेल्स ने 86 रन की पारी खेली। मतलब 0, कोई विकेट ही नहीं गिरी। बटलर हेल्स ने भारतीय गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है वो इतनी कसी हुई थी, जिसका हमने खामियाजा देखा। बाद में थोड़ा सा हार्दिक पांड्या ने खेलने की कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं रहा। शानदार गेंदबाजी के जरिए जीत की नीति उनकी बनी रही। क्रिस जॉर्डन ने रोहित, विराट, पांड्या सबको आउट किया। भारत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। इंग्लैंड के सामने सिर्फ 169 का टारगेट उन्होंने रखा। अब इस पर रोहित शर्मा का क्या कहना है? वो कहते हैं कि मैं निराश हूं, हमने अच्छी बैटिंग की लेकिन बॉलिंग के मामले में पीछे रह गए। नॉकआउट मुकाबलों में आते ही दबाव को संभालना सबसे खास पहलू होता है। ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। आप किसी को सीधे दबाव का सामना करना सिखा नहीं सकते। इन सभी खिलाड़ियों ने काफी क्रिकेट खेली है, इसलिए वो ये खुद ही समझते हैं। अपनी बात उन्होंने कह जरूर दी, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, जो आंकड़े अभी आपने थोड़ी देर पहले थे, और मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं और यही सवाल भी हम पूछना चाहते हैं कि ये जो टीम इंडिया के कपड़े पहन करके जब आप मुकाबला करते हैं, देखिए आप आईपीएल खेल लीजिए, आप लीग खेल लीजिए, आप इधर खेलिए उधर खेलिए, एड वैड, हम उस चीज में जाएंगे नहीं, आप सब करिए, ये आपका हक है। लेकिन जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, वो नीली ड्रेस पहन करके खेलते हैं, तो 9 साल का सूखा क्यों है भारत में? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन भटक गया है और इतनी शोहरत ऐसे ही मिल जा रही है क्रिकेट से कि शायद अब वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं रही हिंदुस्तान की टीम में
कि हमको आईसीसी का कोई खिताब भी लेकर के आना है। 9 साल एक क्रिकेट प्रेमी देश में यह एक बहुत लंबे दौर का सूखा है। संजय किशोर स्पोर्ट्स एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर लूथरा वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और सौमित्र बोस आप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सेल ब्रॉडकास्ट यूके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सौमित्रो, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका क्या विश्लेषण है इस मैच को लेकर के? देखिए, जो जीता वही सिकंदर। इंग्लैंड ने बढ़िया खेला, उनको उनकी जीत मुबारक। आपने संकेत ऑलरेडी काफी विश्लेषण कर चुके हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगा, मगर आपने जो कहा है कि इंडिया का फाइटिंग स्पिरिट वर्ल्ड कप जीतने का चला गया कि नहीं, मैं नहीं मानता। आई ऑलवेज थिंक कि व्हेन टीम में अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर्स है, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स है, वो हमेशा चाहेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीते। यहाँ पे आप देखिए कि रोहित शर्मा की बात की आपने, उसने बोला कि वो निराश हुआ है। ही इज द सेम पर्सन जो 5 आईपीएल टाइम्स, ही इज अ 5 टाइम आईपीएल विनिंग कैप्टन। तो जो वो देखिए आईपीएल हारने के बाद वो कभी रोया नहीं, आज वो रोया। तो कहीं ना कहीं पे तो अब तो इमोशनल टच तो है। T20 मैच में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कमती है। आपने काफी कुछ बोल चुके हैं कि हमारा ओपनिंग बैट्समैन नहीं चला, क्योंकि आज इंग्लैंड का टीम सिलेक्शन वाज परफेक्ट। 2 बॉलर्स के नाम मैं लेना चाहता हूँ, एक है क्रिस जॉर्डन और एक है आदिल राशिद। आदिल राशिद लेग स्पिनर है, वेरी नो बिग लेग स्पिनर, ऑर्डिनरी लेग स्पिनर है, मगर जब 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दे के 1 विकेट लेना, और क्रिस जॉर्डन जो 3 विकेट लिया 4 ओवर में, ये छोटा छोटा जो चीजें हैं, दे वर द गेम चेंजर्स। वो आपको फाइनली दिखा है, क्योंकि हमारा जो टॉप 4 जो बैट्समैन है, सॉरी टॉप 3 बैट्समैन जो है, उसने 82 रन बनाया 73 बॉल्स में, और इंग्लैंड ने 125 रन बनाए। वहीं पे हमने मैच हार दिया। ये सब होता रहता है, T20 मैचेस में ये होता रहता है, मगर मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि इंडियन प्लेयर्स हैव लॉस्ट द अर्ज टू विन अ वर्ल्ड। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, आपका विश्लेषण एकदम सही है कि वो फाइटिंग स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुई है आपके हिसाब से। बस ये है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 9 सालों से हम कोई आईसीसी खिताब नहीं जीते हैं। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा और आपका बड़ा डिटेल्ड विश्लेषण अभी हमने एक एनडीटीवी इंडिया की वेबसाइट पर हमने एक वीलॉग भी किया जिसमें हमने उसके बारे में बात की। चंद्रशेखर लूथरा जी, आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे बॉयज प्लेड वेल वाली बात तो ठीक है, आदमी कर सकता है, लेकिन अगर जीत पे शाबाशी मिलती है तो हार पे आलोचना भी मिलेगी। संकेत, सबसे बड़ी चीज है, क्या हम बेस्ट टीम अपनी खिला रहे थे पूरे टूर्नामेंट में? मुझे नहीं लगा। ये देखिए, कोटा सिस्टम एक बहुत पहले से चलता है। धोनी है तो रैना खेलेंगे, विराट है तो ये युजवेंद्र चहल जरूर खेलेंगे, अब रोहित है तो डीके जरूर खेलेंगे, दिनेश कार्तिक। आपकी ऑस्ट्रेलिया के अगर पिछले 2-2.5 साल की अपनी परफॉर्मेंसेस देखें, राइट फ्रॉम दैट जो गाबा पे मैच हुआ था, जो हम 30-37 साल बाद ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारा था वहां पर, उस मैच से देखें आज तक वहां के सबसे बड़े परफॉर्मर छोड़िए, मैच विनर वहां पर ऋषभ पंत है। सडनली ऋषभ पंत, जो आप एक्स फैक्टर की बात कर रहे थे, अगर आप ध्यान रहे, आपकी टीम में एक्स फैक्टर कौन है? एक ही तो है, ऋषभ पंत, जो एक तो लेफ्टी आपके पूरे राइट हैंड कॉम्बिनेशन में स्पिट होता है, और दूसरा वो मैच विनर है। वो जिस दिन चलेगा, पांड्या ने बहुत अच्छा किया इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर पांड्या की तरह अगर कोई चलेगा वो ऋषभ पंत है। तो ऐसे में उसको बाहर बिठा देते, क्यों? क्योंकि कप्तान की चॉइस है। दूसरी बात, आपकी सिलेक्शन में अगर आप आज सिर्फ स्पिनर की बात करें या किसी भी टूर्नामेंट के स्पिनर की बात करें, आप इंडियन पिचेस पे खेल रहे हो तो अक्षर पटेल ठीक है। अक्षर पटेल कब से स्पिनर ऐसा होगा कि वो बाहर की पिचेस पे जाके अच्छा करेगा? उसको आप एज ए ऑलराउंडर भी खिलाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये एक बार मुझे याद है, कर्नाटका से एक बड़े हमारे क्रिकेटर बन गए थे, तो 8 प्लेयर कर्नाटका के खेलने शुरू हो गए थे। आज जय शाह जी हैं, जिनको जय भाई करके किया जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। सडनली बीसीसीआई इज बिकम लाइक ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कभी आज तक आपने देखा है कि जय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो और उनसे क्वेश्चन किए हो? वो बात ही नहीं रही, क्योंकि वो सब लोग एक दरबारी मीडिया वहां पर भी हो गया, शुरू हो गया। ऐसे में आपका जो सेलेक्टर है, चीफ सेलेक्टर, वो भी पार्टी कार्यकर्ता होता है, तो किससे क्वेश्चन पूछोगे?
आपके सडनली सब पटेल्स पूरे टीम में भरने शुरू हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो सब अपनी परफॉर्मेंस पे हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज समबडी हैज टू आस्क द क्वेश्चंस कि आपने ये प्लेयर क्यों खिलाया। अगर आपका ऋषभ पंत नहीं खेला, क्यों नहीं खेला, कप्तान को पूछना चाहिए। डीके सडनली कब से मैच विनर आपका हो गया। और तीसरी बात जो आज की पिच के हिसाब से बात की जाए, रशीद की बात हो रही थी अभी, सौमित्रो दा ने भी कहा कि वो ऑर्डिनरी स्पिनर है, लेकिन आज पिच थोड़ा सा बाउंसी था, बाउंसी से भी ज्यादा बॉल फंस करके थोड़ा स्पॉन्जी टाइप आ रहा था, बिकॉज दिस इज अ ड्रॉप इन पिच जो पहले एमसीजी में सिर्फ हुआ करती थी, आज एडिलेड में भी ड्रॉप पिच है। तो ड्रॉप इन पिचेस में क्या होता है, उसको तैयार बहुत जल्दी करते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो स्पॉन्जी बाउंस होता है। आज उनका स्पिनर अच्छा रहा, आपके स्पिनर को रन पड़ रहे थे। देखिए बहुत से क्रिकेटिंग रीजन है, बट द फैक्ट इज दे प्लेड वेल। और एक लास्ट बात जरूर, हम ना बहुत ज्यादा 3-4 दिन से ये 360 डिग्री प्लेयर हो गया, ये 180 डिग्री प्लेयर हो गया, डिग्री कुछ नहीं होते। आज इंग्लैंड ने प्योरली क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, अगर 1-2 स्कूप्स को छोड़ दो पीछे खेलते हुए, प्योर क्रिकेटिंग शॉट से वो जीते हैं। ना उन्होंने 360 किया, ना 180, ना 40 डिग्री, ना 55 डिग्री। तो आपको देखिए क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना पड़ेगा, सिंपल एंड स्ट्रेट बनाकर, बजाय इसके कि उस पर प्रेशर डाल दो, ये तो एबी डिविलियर्स के बाद सबसे बड़े प्लेयर आ गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। ही इज ए गुड क्रिकेटर, ही वाज परफॉर्मिंग, लेकिन उसको अंडर प्रेशर ला करके बड़े मैचेस में हमेशा फेल हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। संजय जी, अब आपने विश्लेषण सुन लिया, लूथरा जी का भी, सौमित्र दा का भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो क्या 4-5 चीजें हैं जो आपको लगता है कि अब इस सूखे को खत्म कर सकती हैं, या जो हमारा ओरिजिनल प्रेमाइस था हम उस पर वापस जाएं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको बतौर बोर्ड, बतौर खिलाड़ी ऐसा एहसास सा होने लगा है खुद से कि कोई बात नहीं, आईपीएल आ रहा है, खेल लेंगे कुछ और। देखिए संकेत, ऐसी बात नहीं है, खिलाड़ियों में भावना है जीतने की। वो आईपीएल है जरूर अपनी जगह पर, और कई बार आरोप लगते हैं कि आईपीएल में खिलाड़ी फिट हो जाते हैं, बाकी जब अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की बारी आती है तो अनफिट हो जाते हैं। तो वो संयोग है, तो प्रयोग नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जो टीम सिलेक्शन है, जब टीम सिलेक्शन बैठते हैं टीम सेलेक्ट करने, तो उनके दिमाग में एक खिलाड़ी हीरो होता है, स्टार होता है। आप स्टार खिलाड़ियों को टीम से हटाते नहीं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप इनफॉर्म खिलाड़ियों को रखें, युवा खिलाड़ियों को रखें, कि ये फॉर्मेट है टी20 वर्ल्ड कप, टी20 का जो फॉर्मेट है युवा खिलाड़ियों के लिए है। तो आपने आईपीएल में इतने सारे युवा खिलाड़ी थे, आपको याद होगा जो कश्मीर का बॉलर था, उसको उन्होंने भी नहीं लिया कि ये उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास बहुत सारे बैट्समैन थे जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्म किया था, क्योंकि ये फॉर्मेट दोनों सेम है, लेकिन आपने उन खिलाड़ियों को तरजीह दी जो बड़े नाम थे। दिनेश कार्तिक जो पहला टी20 मैच खेला था, तब से वो खेल रहे हैं। 1-2 मैचों में उन्होंने फिनिशिंग जरूर अच्छी की, उसके बाद आप वर्ल्ड कप के लिए उन्हें ले जाते हो। और युजवेंद्र चहल, जिनकी आज जरूरत थी, लोग बातें कर रहे हैं कि इंग्लैंड के स्पिनर ने अच्छा लेकिन संजय जी ये बताइए, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? कौन सेलेक्ट करेगा कि मेरा प्लेइंग 11 कौन होगा? कैप्टन और टीम मैनेजमेंट करती है, तो ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। कोच से सवाल होगा, बिल्कुल, सेलेक्टर से सवाल होगा, कैप्टन से सवाल होगा, पूरा टीम मैनेजमेंट से सवाल होना चाहिए, जिसमें कैप्टन होते हैं, कोच होते हैं, टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी होते हैं, और चयन करता है सभी। कभी कभी बातें होती है, तो अभी जो सवाल होने चाहिए प्लेइंग 11 की, अगर जहां तक बात है, तो वो राहुल द्रविड़ से सवाल होना चाहिए, और कप्तान रोहित शर्मा से सवाल होने चाहिए, टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनसे सवाल होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन नहीं, अभी कुछ घंटे पहले आपने ये बोला था कि सिलेक्टर्स को हटा देना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मौजूदा चयन समिति है उसको हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले अगर हम 9 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, हालांकि वो तो 2 साल से हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा था कि विराट कोहली को इसलिए कैप्टनसी से हटाया गया कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीता था, और जिस तरह से उन्हें हटाया गया था वो काफी शर्मनाक था, शॉकिंग था प्लेयर के लिए। अगर विराट कोहली अगर इस टूर्नामेंट के पहले, तो ये कौन सा जीत गए? इसके पहले विराट कोहली की अगर हम बात करें, हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ये इनको अगर ये लाया गया कि टूर्नामेंट ये जिताएंगे, तो कहां जिताया? बिल्कुल, आपका वो लूजिंग स्ट्रीक तो कंटिन्यू कर रहा है। बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहे हैं टीम से। और विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया, जिस तरह से हटाया गया वो काफी दुखदायी था। उनके जो फॉर्म पर भी असर पड़ा। 2019 के बाद वो लगातार 2 साल तक बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। उनको पहले टी20 से हटाया, फिर वनडे की कप्तानी उनसे छीनी गई, हटाया नहीं गया, छीनी गई,
और फिर टेस्ट की कप्तानी से अब उन्हें ये हटा दिया दर्शकों है। पर हम छोड़ते हैं कि वो अपना विश्लेषण करें, क्योंकि देखिए ऐसा है, जितने लोग इस देश में उतने विश्लेषण करता क्रिकेट को लेकर के, तो हर कोई सब ज्ञानी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं असली बात। तो आप तय कर लीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत की टीम जब वो नीली जर्सी पहनती है तो वो जो जज्बा है जिसके साथ आप जा करके वर्ल्ड कप लाना चाहते हैं या बड़ा मुकाबला जीत के वो ट्रॉफी लाना चाहते हैं, क्या वो जज्बा और ताकत कलेक्टिवली, सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है, पूरी इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, तो क्या वो जज्बा कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है, ढलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। आप आईपीएल खेल लीजिए, लेकिन टीम इंडिया अगर हार रही है तो आप सोचिए देश का नाम जुड़ा हुआ है उससे। खेल को गंभीरता से लेना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। दुनिया के किसी भी टीम में ऋषभ पंत और यूजी चहल वॉक करते हुए चले जाएंगे, आप हर आदमी उनको सिलेक्ट करेगा, आप उनको बाहर बैठा रहे हो, अश्विन को खिला रहे हो, दिनेश कार्तिक की 3 कैच छूट गई हैं, 2 स्टंपिंग छूट गई है, ठीक है बहुत अच्छा प्लेयर था, रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम आई है, आप उसको सेमीफाइनल तक खिला रहे हो, तो ये सब चीज छोटी छोटी कमियां को दूर करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड अपना। आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी रह गई, अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते तो इंडिया जरूर विन होता। अरे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। परफॉर्मेंस जो इंडिया से एक्सपेक्ट किया था उतना मिला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है जी। बहुत ही दुखी है। जहाँ पे हम टॉस हार गए थे वहीं पे हम 80% मैच हार गए थे, ऐसे लगा मुझे, क्योंकि जो ये पिच है वो सेकंड बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी पिच है, जहाँ पे बॉल आसानी से दिखता है बैट्समैन को और वो काफ़ी आसानी से मार सकता है, तो वो टॉस बहुत ही क्रूशल था हमारे लिए। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि जब ओपनिंग पार्टनरशिप ही चले जाती तो उसके बाद टीम में ऑलरेडी प्रेशर आता। लुक एट इंग्लैंड हाउ दे प्लेड, दे ओपनिंग बैट्समैन वॉन द एंटायर गेम। आज जो परफॉर्मेंस देखी बहुत दिल तोड़ने वाली परफॉर्मेंस थी। आई थिंक कुछ फाइट होती तो भी हम मान लेते कि हम हार गए हैं, लेकिन ये शर्मनाक हार थी, बिल्कुल शर्मनाक हार।